अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ा भी हैं, लॉ कॉलेजेस के मुतल्लिक़ा भी हैं और LLB 3 इयर्स के तमाम सेशन के मुतल्लिक़ा भी हैं और LLB 5 इयर्स के भी मुतल्लिक़ा हैं। तो लाज़मी तौर पे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाज़मी देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं हर तमाम फ़रीक़ैन के बारे में। शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। मैं हूं समर इखलास रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। और सबसे पहले LLB पार्ट 3 एनुअल 2021 कब होगा, मतलब ये जो 18 का सेशन था इसने 21 में कंप्लीट होना था और इसका आखिरी जो इम्तिहान होना था वो एनुअल 21 होना था पार्ट 3 का, तो वो कब होगा। तमाम इतलात के मुताबिक इंशाल्लाह ये 17 को अगर फैसला आ जाता है या जून के एंड तक फैसला आ जाता है और 15 जुलाई तक पार्ट 2 के इम्तिहान शुरू हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह जो 3 महीने में रिजल्ट आता है वो यूनिवर्सिटी कोशिश करके उसको 1.5 से 2 महीने में उसका रिजल्ट जारी कर देगी। और आगे फिर जो पार्ट 3 का प्रोसीजर है वो वाज़ेह है कि स्टूडेंट्स ने क्लासेस लेनी है, उनका वो टेन्योर ड्यूरेशन वो कंप्लीट करेंगे। वो कहाँ पे होगा, वो यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर्स में होगा और वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे मुल्तान, व्याड़ी और डेरा गाजी खान में। वहाँ पे क्लासेस लेने के बाद उनका वो एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करेगी कि उनका वो ड्यूरेशन कितना होता है, वो 4 महीने का है, वो 6 महीने का है। ओवरऑल पूरे साल के ड्यूरेशन को देखते हुए एक साल में अगर कॉलेजेस पढ़ाते थे तो उनकी क्लासेस का जो उनके स्टडी हॉल्स होते हैं वो कितने होंगे, तो उसको देखते हुए यूनिवर्सिटी इस पे चीज़ का तयन करेगी और स्टूडेंट को बताएगी पार्ट 2 पास करने के बाद, या जैसे ही वो पार्ट 2 का इम्तिहान दे देंगे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी इस पे अपना मामलात करना शुरू कर देगी। स्टूडेंट की लिस्ट बना के स्टूडेंट को नोटिफाई करेगी, उनके मुतलका उनको कोई रोल नंबर्स देगी, उनकी कोई अलॉटमेंट करेगी, उस पर वो अपना कोई वाज़ेह प्लान या उन्होंने हेल्प डेस्क तरतीब देने हैं, स्टडी सेंटर्स बने हैं, इस तरह का कोई एक वाज़ेह मैकेनिज्म आएगा तो वो भी आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह जो पार्ट 3 है वो भी का वेरी सून 4 या 6 महीने के ड्यूरेशन में होपफुली उसकी क्लासेस करा के उसके भी 6-8 महीने में उसके पेपर हो जाएंगे। और यही तरीका होगा स्पीडी प्रोसेस में, जो इम्तिहान का रिजल्ट 3 महीने में आता है वो 2 महीने में या 1.5 महीने में यूनिवर्सिटी जारी करेगी। एक और चीज़ का मुझे थोड़ा सा अंदेशा है, वो ये है कि जैसे रिसेंट 2015 के इम्तिहान में हुआ है कि कॉलेजेस को रोल नंबर स्लिप्स नहीं दी गई थी स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप डायरेक्टली उन्होंने वेबसाइट से एक्सेस कर ली थी, खुद ही उन्होंने डाउनलोड की, जाके सेंटर्स में बैठ के पेपर दिया। तो कॉलेजेस को उन स्टूडेंट का रिजल्ट दे दिया गया कि उन स्टूडेंट जो उसमें से पास या फेल हुए वो रिजल्ट वो स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो रिजल्ट कौन देने के मजाज थे, वो लॉ कॉलेजेस थे। तो इस तरह की एक कंडीशन मुझे आती नजर आ रही है, माइट भी जो हमारा भी पार्ट 2 होने जा रहा है इसमें, या तो रोल नंबर स्लिप्स कॉलेजेस के हैंड ओवर कर दी जाएंगी कि क्योंकि स्टूडेंट्स ने रिमेनिंग ड्यूज देने हैं कॉलेजेस के पार्ट 2 के लिए, तो या तो वो पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी स्टूडेंट, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है कि स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप कॉलेजेस के हैंड ओवर कर दी जाती है या उनका रिजल्ट कॉलेजेस के हैंड ओवर कर दिया जाता है, उनकी कस्टडी में दे दिया जाएगा, कोई ऐसी कंडीशन यूनिवर्सिटी अगर लगाती है तो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वो मजाज हैं सिर्फ और सिर्फ LLB पार्ट 2 तक के क्लियरेंस के, वो इस चीज़ के मजाज नहीं है कि वो पार्ट 3 की इंस्टॉलमेंट दें या पार्ट 3 की एडवांस फी दें या कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस दें वगैरह वगैरह। तो ढेर सारी इलीगलिटीज कॉलेजेस की तरफ से भी आ रही हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं, जैसे उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे काउंट करूंगा कि एक स्टूडेंट जो है वो किसी गुज़श्ता पार्ट में वो एज ए होल हुआ, उसने पहला इम्तिहान अटेम्प्ट किया, वो एज ए होल हो गया। एज ए होल होने के बाद उसने अगला इम्तिहान जो सप्लीमेंट्री देनी थी और सप्लीमेंट्री में उसने सारे इम्तिहान देने थे, मतलब सारे पेपर्स अटेम्प्ट करने थे। तो इस हद तक एक ज्यादती हुई कि कॉलेज ने उससे उसकी पूरी फी उसी पार्ट की दोबारा डिमांड की कि जी आप तो एज ए होल हो गए, तो आप उसी जो एक पार्ट की वो पहले फी दे चुका था उसी पार्ट की आप वो दोबारा आप फी हमें दें, क्योंकि आपकी सलाह ये है कि आप एज ए होल हो गए। जबकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कॉलेज को अगर स्टूडेंट ने फी पे करनी होती है वो या हर पार्ट की एक दफा फी पे करनी होती है, चाहे वो पार्ट 1 हो, 2 हो या 3 हो। अगर कॉलेज मजाज है पार्ट 1 के लिए तो उन्होंने सिर्फ अगर उसकी कैपेसिटी में सिर्फ पार्ट 1 की चीजें आ रही तो वो सिर्फ पार्ट 1 की लेगा। अब जैसे कि मैंने अर्ज किया कि पार्ट 2 के कुछ मामला स्टूडेंट के हवाले से कॉलेज के पास चले जाते हैं, तो वो पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 की हद तक होंगे, ना कि पार्ट 3। और अगर पार्ट 3 का कोई ऐसा मामला होता है तो वो भी आपको वाज़ेह हो जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी लेती है फी, स्टडी सेंटर के माबैन स्टडी सेंटर बनाएगी और उसकी फी, कोचिंग क्लासेस की फी यूनिवर्सिटी चार्ज करेगी या कॉलेज की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी।
ये तब क्लियर होगी जब आपका पार्ट 2 का पेपर्स हो जाएंगे या फिर रिजल्ट आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं। तो इस चीज़ में आप अपने आप को थोड़ा विजिलेंट रखिए, और मैं गुजारिश करूँगा लॉ कॉलेज से भी कि बराए करम आप भी थोड़ा-सा हलाल का रुकमा कमा लें। ये बात तो है कि आप लोगों के साथ बहुत हद तक नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कुछ न कुछ कहीं न कहीं आप लोगों का भी रोल है, जो आप ऐसी ज़्यादतियाँ करते हैं स्टूडेंट के साथ, और उसका ज़ाला फिर आपको भुगतना पड़ता है। और ये एक मकाफ़ाते अमल है। हम भी कुछ और कंसेप्ट में कंसीडर करते हैं कि ये मकाफ़ाते अमल है। आपके हर अमल में आपके उसके बदला आपको कहीं न कहीं दिया जाएगा। अगर आप कहीं एक जगह पे ज़्यादती करते हैं, तो आपके साथ ज़रूरी तौर पे आपके साथ ज़्यादती होगी। उसके बदले में फिर आप किसी और पे फिर ज़्यादती करेंगे, तो ये एक साइकिल है। इसको हमने रोकना है, इसको बेहतर करना है, ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड की तरफ जा सकें। इस वर्ल्ड को प्लेस ऑफ लिविंग बना सकें, ना कि प्लेस ऑफ हर्डल्स। जहाँ तक बात है एलएलबी 3 इयर्स के एंड ऑफ सेशन की, तो इनका सेशन कब होगा एंड? तो तवक्को है कि दिसंबर या जनवरी या 2023 के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन कंक्लूड होने के करीब होगा। अदरवाइज 2-3 महीने का ऊपर नीचे थोड़ा डिले आ सकता है। 2024 के दूसरे या तीसरे महीने तक मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन कंक्लूड हो जाएगी। इसमें कुछ और ऐसी मेहनत करनी बाकी है कि जो अब ये स्टडी गैप आ गया, 2021 में डिग्री कंप्लीट होनी थी, 2024 में होगी। तो इन 2 साल जो होंगे या 3 साल, इनको हम कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए एक कोशिश है, एक प्लान है मेरे माइंड में, वो उसमें हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें कामयाब हुए अल्लाह की मर्ज़ी से, तो इंशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा तमाम स्टूडेंट के लिए। इनका स्टडी गैप कवर हो जाएगा। जो स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, और उनके लिए एक बड़ी हर्डल आएगी कि वो इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, तो इंशाल्लाह वो अगर रिजॉल्व हो जाता है किसी तरीके से, किसी रेजोल्यूशन, किसी अदालती फैसले या यूनिवर्सिटी के फैसले से, तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। उसकी मैं आइंदा वीडियो में वजाहत कर दूंगा। अब एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है कि एलएलबी 5 इयर्स का क्या होगा। वो तमाम सेशन 3 पार्ट्स के, 3 सेशन 5 इयर्स के पेंडिंग है। 18, 19 और 20, 21 जो है उसके अभी तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो वो आप अपने कॉलेज से उसके मामला तय करें कि उनका क्या होने जा रहा है, कौन से स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। मैं इसकी 12 दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ कि आप इसको देखें कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने कॉलेज से यकीन आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लें और अपनी पार्ट 1 की तैयारी करें। इस एजेंडा के बाद आपके पार्ट 1 सप्लीमेंट्री जो है वो होने जा रहे हैं इंशाल्लाह जुलाई में, ईद के फ़ौरन बाद। और जो दूसरे पार्ट है, पार्ट 2 है या 3 है या पार्ट 1 एनुअल है 5 इयर्स का, उनकी कुछ ना कुछ क्लासेस उनको दी जाएंगी, और उन क्लासेस के बाद उनके एनुअल इम्तिहानात होंगे। क्योंकि उनकी कॉलेजेस डीएफिलेट हो गए थे, तो उनकी स्टडी होना भी बाकी, उनकी स्टडी आवर्स पूरे नहीं है। तो इस चीज़ को यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी फैसला 17 तारीख को हो जाएगा, और उसमें तमाम सेशन इन्वॉल्व होंगे। अब 2 चीज़ें इसके बाद और इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ही हमारा इस चीज़ का फैसला आ जाएगा, तो एक तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी का इम्तिहान स्केड्यूल, पास करने का तरीका वगैरह, एग्रीगेट कितना होता है, पर पेपर मार्क्स कितने लेने होते हैं, इम्तिहान के मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात, वो इंशाल्लाह आपको पेपर अटेम्प्टेशन, ये सारे तरीके जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्वे कर दूंगा जैसे ये फैसला होता है, ताकि आप उसके लिहाज से तैयारी करें और आप इम्तिहान में एक अच्छा स्कोर लेके अपने आप को कामयाब करा सकें। उसके साथ साथ ये एक अनाउंसमेंट है कि इंशाल्लाह मैं कमिंग डेज में फैसले को देख के या इससे पहले ही इंशाल्लाह आप लोगों की पार्ट 2 की, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी पार्ट 2 है, तो इंशाल्लाह पार्ट 2 की तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो होंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के, जिसमें 4 से 5 सब्जेक्ट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी 1-2 थियोरेटिकल है, तो स्टूडेंट बाय हिज ओन कर सकता है। तो इंशाल्लाह वो खुद आप तैयार कर लेंगे। अगर टाइम हुआ तो मैं उसके भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही हम एक फर्स्ट ट्रैक में इंशाल्लाह लास्ट 10 से 15 दिनों में जो होंगे, हम एक जूम की रात को इवनिंग में एक क्लास रखेंगे। उसमें 1 या 1.5 घंटे की क्लास में हम बहुत स्पीडली उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरह का कोई एक प्लान है मेरे माइंड में। इंशाल्लाह जैसे ये मामला बेहतर होते हैं, तो आपके पेपर अटेम्प्टेशन, आपके लेक्चर्स और यूनिवर्सिटी के मामलात और सारी मालूमात आप लोगों को बर वक्त इंशाल्लाह मिलती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं स्किप कर रहा था वीडियो में, वो ये है कि फ्रेश स्टूडेंट का क्या बनेगा। फ्रेश स्टूडेंट टोटली सब्जेक्ट मैटर टू कॉलेजेस हैं, वो अपने कॉलेजेस से इस मामले पे जो है वो रुजू करें और उनसे इंफॉर्मेशन लें कि उनका क्या बनने जा रहा है। उनको रिफंड होगा या उनके पेपर्स होंगे, उनको किसी और पार्ट में वो शिफ्ट करेंगे, या यूनिवर्सिटी के मामलात वो किस तरह तय करने जा रहे हैं। तो ये टोटल जो एक मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेजेस के माबैन है, फ्रेश का, और किसी इदारे के मुतलका ये मामला नहीं है। ना ही मेरे मुतलका है, ना ही यूनिवर्सिटी आपको इस पर डायरेक्टली कोई जवाब दे सकेगी, और ना ही कोई और बार काउंसिल या कोई और अथॉरिटी या कोई कोर्ट आपको इस मामले पे जवाब दे है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज से रजू करें।
यहाँ ये थी आज तक की मालूमात। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो सके। मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।